ये हमारा पार्ट 20। अब करेंगे हम मंथली पजल। 31 डेज वाला कौन कौन सा महीना होता है? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। 30 दिन वाला कौन सा महीना होता है? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। और 28-29 डेज वाला कौन सा महीना होता है? फेबररी। अगर देखो नॉर्मल ईयर होगा तो 28 तारीख होगी, ठीक है। और अगर लीप ईयर हुआ तो 29 दिन होगा। बिफोर का मतलब क्या है कि ए है, ठीक है, तो इससे पहले, ठीक है, बिफोर का मतलब। आफ्टर का मतलब क्या है कि ए के बाद में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होगा तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया होगा कि जनवरी से लेके जुलाई तक, तो उसमें पहला पर्सन आपका ये जनवरी वाला होगा, ठीक है, और जुलाई वाला लास्ट होगा। अगर क्वेश्चन में दिया होगा फरवरी से लेके अगस्त तक, तो उसमें फर्स्ट पर्सन कौन होगा? फरवरी वाला, ठीक है, फर्स्ट होगा, और ये अगस्त वाला होगा लास्ट। समझ गए? फर्स्ट पर्सन लास्ट पर्सन। क्या लिखा है? ए गोज इन द मंथ हैविंग 30 डेज, ठीक है। ए किस में जा रहा है? 30 डेज में। बट नॉट इन जून, लेकिन जून में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको महीने याद रहने चाहिए कि जनवरी में कौन सा है, मार्च में कौन सा है, अप्रैल में, जून, जुलाई। अगर नहीं याद होगा तो आपसे बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ए जून में नहीं जा सकता, तो इधर जा नहीं पाएगा। और 30 दिन किस में है? सिर्फ अप्रैल में है, तो ए सिर्फ अप्रैल में जाएगा। ए गोज इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, मतलब ए उस महीने में जाएगा जिसमें 31 डेज से कम हो, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? तो देखो फेबररी में कितने होते हैं? 28 होते हैं या 29 होंगे, ठीक है। वो 31 से कम है, हाँ है, तो ए इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 31 से कम डेज वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये दो है, एक सीक्वेंस में है, मतलब जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये सीक्वेंस में जा रहा है। ये है नॉट सीक्वेंस, मतलब जनवरी, उसके बाद डायरेक्ट देखो मार्च आ गया, फरवरी इसके अंदर आया नहीं, तो ये सीक्वेंस में नहीं है, समझ गए। अप्रैल, फिर इसके बाद आना था मई, जून आना था, लेकिन इसे डायरेक्ट जुलाई कर दिया, तो इसको कहते हैं नॉट सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में नहीं है। क्या लिखा है? बी गोज 3 पर्सन आफ्टर ए, ए के बाद में, आफ्टर है तो एक माइनस करेंगे तो कितने का गैप आएगा? 1 2, बी आ जाएगा इधर। तो देखो इसमें पर्सन की बात करी गई है ना, लोग की बात करी गई है, तो आपको एज इट इज़ ही कर देना है, ठीक है। 1 2, बी आ जाएगा इधर, 1 2, बी आ जाएगा इधर, ठीक है। इसमें पर्सन की बात करी गई थी, इसलिए हमने ईजली इधर कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर पर्सन की जगह अगर मंथ होगा तो थोड़ा देखना पड़ेगा, वो हम आगे देखते हैं। बी गोज 3 मंथ्स आफ्टर ए, ए के आफ्टर है तो एक माइनस होगा, 1 2, बी आ जाएगा इधर। तो देखो अब महीना आ गया है, ठीक है, महीने के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। अगर सीक्वेंस में दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो
ए कहाँ पर है, अप्रैल में है, तो 2 का गैप, 1 2, बी आ जाएगा इधर। सीक्वेंस में था इसलिए हमने इजीली कर लिया। अब सीक्वेंस में नहीं है महीने, ठीक है, सीक्वेंस में नहीं है महीने, तो देखो कहाँ पर है, ए अप्रैल में है। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, जून और जुलाई, ठीक है। तो बी कहाँ आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा, तो बी आएगा इधर। तो आपने डिफरेंस देखा कि सीक्वेंस में है तो इधर से इधर तक गया, और सीक्वेंस में नहीं है तो इधर से इधर तक गया। तो यही डिफरेंस है सीक्वेंस में होने का और ना सीक्वेंस में होने का। अगर थोड़ी सी गलती हुई तो क्वेश्चन पूरा गलत। बी गोज 6 months आफ्टर ए, ठीक है, आफ्टर आए या बिफोर आए, एक माइनस होगा, 6 में से एक गया, 5, गैप कितने का होगा, 5 का। एक के बाद में है, 1 2 3 4 5, बी आ जाएगा इधर, ठीक है। तो देखो सीक्वेंस में है, हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट जान दो, ठीक है। ए यहाँ पर है, 1 2 3 4 5, बी आ जाएगा इधर, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस में था इसलिए दिमाग नहीं लगाया, जनवरी फरवरी, समझ गए। अब देखो इसमें सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, महीने सीक्वेंस में नहीं है। जनवरी के बाद फरवरी आना चाहिए था, लेकिन इसमें डायरेक्ट मार्च आ गया, ठीक है, इसलिए ये सीक्वेंस में नहीं है। तो देखो ए कहाँ बैठा है, जनवरी में बैठा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो बी कौन से महीने में जाएगा, जुलाई महीने में, ठीक है। आपको सीक्वेंस में गिनना पड़ेगा, देन बी आएगा जुलाई महीने में, तो बी आ जाएगा इधर। तो आपने डिफरेंस देखा, सीक्वेंस में है तो हमें सोचना नहीं पड़ा, ठीक है, डायरेक्ट डाल दिए। और सीक्वेंस में नहीं है तो हमें गिनना पड़ा महीने महीने। तो बी देखो इधर आ रहा है लास्ट में, इसमें आ रहा है चौथे नंबर पे। तो यही डिफरेंस है महीने का। ये हमारी पज़ल है। 8 लोग हैं पी से लेके डब्ल्यू तक जो ओपन कर रहे हैं नया ऑफिस, ठीक है, जनवरी से लेके नवंबर तक, ठीक है। तो देखो जनवरी के बाद फरवरी नहीं आया, तो ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। तो अब महीने का ध्यान रखना बस। और ये भी याद रखना कि जनवरी में कौन सी दिन होते हैं, मार्च में कितना दिन होते हैं, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, जून में कितने दिन होते हैं। वी opens in the month which has even number of days, ठीक है। वी ओपन कर रहा है इवन नंबर डेज पे, ठीक है। डब्ल्यू ओपन 3 months आफ्टर वी, वी के बाद में, तो 1 2, डब्ल्यू आ जाएगा इधर, और ये मंथ पे बेस्ड है, ठीक है। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पर्सन ओपन बिफोर वी, वी के पहले इज सेम एज आफ्टर क्यू। 3 पर्सन ओपन बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में कितने, 2 जन हैं, ठीक है। आर ओपन्स आइदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर पी, मतलब पी और आर साथ में बैठेंगे, ठीक है। ऐसे कंडीशन आपको लिखनी है। टी ओपन्स वन ऑफ द मंथ बिफोर यू, यू के पहले करता है टी, ठीक है। ऐसे कंडीशन को लिखना है। बट नॉट इमीडिएट बिफोर यू, मतलब इमीडिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन हमने लिखनी है। यू डज नॉट ओपन इन मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो यू जो है इवन नंबर में नहीं खोलता,
द नंबर ऑफ पर्सन ओपन बिटवीन U and T is same as between S and V। समझ गए? तो देखो जो V है इवन नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। तो इवन नंबर कौन से हो गए? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 हो गए, ठीक है। और V के बाद में आपको W चाहिए, ठीक है। तो V को आप नवंबर में ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद हमें W डालना है, तो इधर नहीं आ सकता। V को आप इधर ले सकते हो। V अगर सितंबर में आया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर है तो V इधर भी नहीं आ सकता। तो V को हम इधर लेते हैं। V को हमने जून में लिया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो देखो W आ सकता है इधर। V को हमने अप्रैल में लिया, V को हमने अप्रैल में लिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई है तो देखो इधर भी आ सकता है W। तो 2 ही कंडीशन बनी, 2 ही पॉसिबिलिटी बनी। फिर देखो ये कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। अब इसको देखते हैं, V के पहले कितने हैं, लोग पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। V के पहले 1 2 3, ठीक है। तो Q के बाद में भी 3 होने चाहिए, 1 2 3, Q आ जाएगा इधर। V के पहले कितने हैं, 1 2, तो Q के बाद में भी 2 होना चाहिए, 1 2, Q आ जाएगा इधर। फिर देखो Q और P के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। 1 2, P इधर आ सकता है, 1 2, P इधर आ सकता है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। 1 2, P इधर नहीं आ सकता, 1 2, P इधर नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो देखो P की पॉसिबिलिटी 2 आ रही है, तो एक और बना लेते हैं हम, V Q W। तो देखो Q और P में कितने का गैप, 2 का गैप, 1 2, P यहाँ पे आ जाएगा, 1 2, P यहाँ पे आ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी ना, बना दी। फिर T और R क्या है, साथ में बैठेंगे, तो इधर तो बैठ नहीं सकता, नीचे ऊपर ही जाएगा। अब देखो R इधर भी बैठ सकता है, R इधर भी बैठ सकता है, क्योंकि पड़ोसी दोनों हैं, तो इधर लिख दो शांति से। तो U के पहले T आना चाहिए और U इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो इवन नंबर तो 30 होते हैं, ठीक है। तो U 31 महीने में आएगा, ठीक है। तो 31 महीना कौन कौन सा है, ये बचा है और ये बचा है। तो U को हमने यहाँ पे लिया, तो उसके पहले T आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो सिर्फ यही बचा, तो U को हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर U के पहले हमें T चाहिए था, तो खाली कौन सी जगह है, T यहाँ, तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो देखो U और T में अगर T को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो 1 2 3, तो U और T में 3 का गैप, तो S और V में भी 3 का गैप होना चाहिए। तो T को मैंने यहाँ पे ले लिया है और S को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो 1 2 3, तो S और V में भी 3 का गैप हो जाएगा। और अगर T मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5, तो U और T में 5 का गैप हो जाएगा और S आ जाएगा इधर, तो 1 2 3, तो इसमें 3 का गैप, तो ये गलत हो जाएगा। तो T कन्फर्म इधर आएगा, S कन्फर्म इधर आएगा और R कन्फर्म इधर आ जाएगा। अब इसमें देखो U के पहले चाहिए T और U इवन नंबर नहीं होना चाहिए, तो मतलब 31वां महीना होना चाहिए। तो देखो यही बचा और यही बचा, तो U को इधर लेंगे तो T नहीं आ पाएगा, U इधर लिया
तो उसके ऊपर टी आ जाएगा, लेकिन हमें इमीडिएट नहीं चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन ओपन इन जून, जून में कौन ओपन कर रहा है? वी ओपन कर रहा है, ठीक है। द वन वो ओपन इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वाला नहीं। द वन वो ओपन इमीडिएटली बिफोर क्यू, क्यू के पहले वाला, हाँ भाई, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर।